रात की तारीकी है। हजरत उमर रात के अंधेरे में गश्त करते हुए देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकाल जाते हैं तो एक परेशान आदमी नजर आ जाता है। घर के बैठा है और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास जाकर बैठ गए तो उमर ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? तो उस आदमी ने रोते हुए कहने लगा, मेरे जब तुमने मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ लिया तो सुनो, मैं बेहद किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं। अंदर मेरी बीबी रो रही है और मैं इधर रो रहा हूं। तो क्यों? क्या बात है? तो कहा, मेरी बीबी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मेरे गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात के तारीखी में आता है और मुझे मेरा घर से कान पकड़कर बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीबी के साथ जीना करता है। मेरी बीबी को मजबूर कर देता है जीना करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीबी को मारने की धमकी देता है। मेरी बीबी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको घबरा नहीं करता। ये बातें सुनने के बाद हजरत उमर ने धीरे से कहा, ओह, तो ये बात है, अभी आया था? तो उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, अभी आया था और गलत काम करके चला भी गया। तो हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सच बताओ, अब वो आदमी कब आएगा? तो कहा, एक दिन छोड़ के आता है। आज आया है तो काल नहीं आएगा, परसों आएगा। हजरत उमर की नज़र आसमान की तरफ उठी और दिल ही दिल में कहा, या रब्बुल अलामीन, मेरे दौरे खिलाफत में आदमी कितना लाचार है और वो भी इतनी मजबूर है कि उसकी औरत की इज्जत लुटते हैं और बेचारा लाचार गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा। कहा कि सुनो, परसों जब वो आएगा तो दो काम करना। कहा, तुम्हारे बीबी से कहना जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना, भाई अब तो तुम्हारा हमारा मामला बहुत करीब हो गया है। तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा होगा। ऐसा करो कि ये काम तुम जब चाहे तब करो, लेकिन रश्मि में मुझे अच्छा नहीं लगता है। रश्मि में मुझे अपने पति अपना शहर याद आती है। इसीलिए चिराग बुझाकर काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा साथ दूंगी। बस इतना कहना, वो तुम्हारे बीबी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। और तुम्हारे बीबी से कहना कि खाना बनाकर रखना। जो कह रहा हूं बस वो ही करना। एक दिन गुजार गया, वो नहीं आया। दूसरा दिन फिर वो आ गया। जीना के नियत लेकर आता है, जीना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी के झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक तलवार लेकर पहले से छुपे हुए हैं। घर के मालिक को भी पता नहीं कि आमिरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात अंधेरे में पूरी तरह से छा जाती है तब ये शख्स अंदर जाता है। घर में जाते ही घर के मालिक को कान पकड़ के बाहर करता है, चल बाहर चल, उधर बाहर चल। अंदर जाता है और चिराग जल रहा होता है। बीबी ने आज मुस्कुरा कर कहा, अब तुमसे क्या पर्दा करूं? हमारा तुम्हारा मामला अब तो रोज का हो चुका है। सुनो, ऐसा करो, अब गलत काम करना ही है तो खुल के करो, लेकिन चिराग बुझा दो। क्योंकि चिराग जलता है तो मुझे शहर का प्यार याद आ जाती है। मैं चाहती हूं कि मैं अपने शहर को भूल जाऊं और तुम्हारे आगोश में आ जाऊं। अंधेरा करे। बातों में आ गया, चिराग बुझा दिया। उधर हजरत उमर इस ताक में थे कि गलत ना हो पाए। क्योंकि मैं बचाने के लिए आया हूं। जैसे चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक उस झोपड़ी में घुसते हैं। अब खतरा था कि तलवार अंधेरे में चलाए तो ऐसा ना हो कि इस आदमी के जगह पर उस गरीब आदमी की बीबी को ना तलवार चल जाए। इसलिए कुछ बोलना था। हजरत उमर अंदर घुसे और खांसे। वो समझे उसका पति आ गया और उसने कहा, चल भाग, चल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और तू आ गया। इसी आवाज को सुनना था उमर फारूक को। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि आवाज किस तरफ से आ रही है। उसी वक्त उसके शेर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके बाल को पकड़ा और बाल पकड़ के उसको खिसा तो बाल भी लंबे लंबे थे। अब शक हुआ कि कहीं ये औरत का बाल तो नहीं है। हजरत उमर फारूक ने उसके बाल को जोर से खिसा तो वो चीखने लगा और कहने लगा, अबे चल हट, तू ये किया कर रहा है? समझ गए कि वही है। फरेन बाल पकड़ के गिराया और मारी एक तलवार। जिंदगी का रिकॉर्ड है, जब भी हजरत उमर ने किसी पर तलवार चलाया दोबारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बार में सर तन से जुदा हो जाता है। अंधेरे भी तलवार मारी तो गर्दन अलग पड़ी हुई है। उसके बाद हजरत उमर ने कहा, बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, शक्ल देखी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अलामीन। हजरत उमर ने जल्दी से उस आदमी को बुलाया और कहा, भाई तुम्हारा काम हो गया है। उस आदमी ने जब लाश को देखा तो डर के मारे कहने लगा,
मार दिया, कत्ल कर दिया। अरे ये बात जब आमिरुल मोमिनीन उमर फारूक को पता चलेगा तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तुमने क्या किया? एक और मुसीबत तुमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना लगाओ। लाश पड़ी हुई है, गर्दन काटी हुई है, खून वहीं पर ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है और हजरत उमर ओही पर बैठकर खाना खा रहा है। वो यहूदी बार बार देख रहा है कि यह कौन सा दुनिया का आदमी है जो लाश के पास बैठकर खाना खा रहा है। और ये तो मुसलमान भी है। मुसलमान तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह ही पढ़ते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और जब कत्ल ही करना था तो चिराग क्यों बुझाया है इसने? चिराग चलता तो अच्छी तरीके से पहचानता था और मारने में आसानी रहती। इसने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा? हजरत उमर फारूक जब वहां से जाने लगा तो उसने पैर पकड़ लिया। कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत खड़े करके कहाँ जा रहे हो? उमर के किसी आदमी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, पैर छोड़ो, क्यों डरते हो? क्या बात है, मैं ही उमर हूं। हजरत उमर ने कहा, मैं सिर्फ मुसलमानों का आमिर नहीं हूं, गैर मुस्लिमों का परेशानी का दूर करना, हाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी काम है। हमारे हुदूद में आते हो तुम, तो तुम भी हमारे जिम्मेदारी में हो। हमारे आदमी अभी आएंगे, इस डेड बॉडी को ले जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब उसकी जान में जान आई। हजरत उमर जाने लगे तो उस आदमी ने कुछ जानने के इरादे से पूछा, एक बात पूछना चाहता हूं। हजरत उमर ने जब इजाजत दी तो उसने कहा, आमिरुल मोमिनिन, चिराग की रश्मि अगर जल रही होती तो आपको मारने में आसानी थी, लेकिन आपने चिराग क्यों बुझवाया था? और जब चिराग जलाया और लाश को देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? और आपने क्यों कहा था खाना बनाकर रखना? खाने से इसका क्या ताल्लुक है? ये तीन बातें मेरी समझ में नहीं आई। हजरत उमर ने कहा, मेरे यहूदी भाई सुन, जब परशु तुमने अपने बीबी की दास्तान सुनाई, तुमने कहा था वो आदमी बड़े पैचा वाला आदमी है, ताकतवर है, जान पहचान वाला आदमी है। तो मैंने सोचा कि आए उमर, ये गलत काम करने वाला कहीं तेरा बेटा तो नहीं है, कहीं तेरा भतीजा तो नहीं है, कहीं तेरी खानदान का कोई आदमी तो नहीं है। इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे दौरे खिलाफत में यहां आकर ये काम कर रहा है? तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इतना गंदा काम मेरे दौरे खिलाफत में कोई मेरा खानदान का, मेरे घर का कोई आदमी तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि चिराग बुझा देना। आए मेरे यहूदी भाई, जब मैं घर के अंदर घुसा, चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था, अगर चिराग जल रहा होता और जीना करने वाला आदमी अगर कोई और होता, मेरा करीबी रिश्तेदार और मेरा बेटा होता, मेरा भतीजा होता, और तेरे घर जब मैं घुसता और चिराग जल रहा होता और मेरी नजर उसकी तरफ पड़ती और उसकी मेरी तरफ पड़ती, तो हो सकता मेरा अपना बेटा समझकर, अपने बेटे को देखकर, अपने भतीजे को देखकर, अपने खानदान के किसी रिश्तेदार को देखकर हो सकता था कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और तलवार भी उसकी गर्दन पर ना चलती, और फिर मैं तुझे मनाता कि कुछ लेन देन करके मामले को रफा दफा कर लो। इसलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए कह दिया था, ताकि मैं ना उसकी शकल देखूंगा ना वो मेरी शकल देखेगी। जब मैंने काम पूरा किया तो तुम्हारे बीबी को जल्दी से चिराग जलाने को कहा, ताकि मैं देख सकूं कौन है ये बदकार। देखने को मेरे लालच थी कि मरने वाला कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं था। जब मैंने लाश को देखा तो मैंने इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मरने वाला मेरा खानदान का नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा नहीं, मरने वाला भी गैर मुस्लिम है और तुम भी गैर मुस्लिम हो। गलत काम करने वाला भी गैर मुस्लिम है। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने दोनों जहां का मालिक है। अच्छा, तो खाना बनाने के लिए क्यों कहा आपने? तो हजरत उमर ने कहा, जब पदशु तुमने ये दास्तान सुनाई, उसी दिन मैंने दिल में कहा, उमर, तेरे दौरे खिलाफत में ये आदमी परेशान है और तू आराम से कैसे खाना खा सकता है? तू मौज मस्ती के साथ कैसे रह सकता? ए उमर, उस वक्त तक तेरे ऊपर खाना हराम है जब तक कि उस आदमी के लिए खाने के लिए रास्ते आराम न कर दें। जब तक उस आदमी के परेशानी हम खत्म ना करें तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। परसों से भूखा हूं, काल दिन भर नहीं खाया, आज दिन भर नहीं खाया। जिंदा रहने के लिए मैंने एक दो खेजूर खाई और पानी पिया। मेरे दिल में यह था कि जब तक मैं तुझे इस मुसीबत से निजात ना दिला दूं, तुम्हारे लिए खाने पीने का रास्ता आसान ना कर दूं। जब तुम चैन से खा नहीं पा रहे हो तो मैं कैसे चैन से खा सकता हूं? जब तुम चैन से बैठ नहीं सकते तो मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूं? इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने पेट भर के खाना खाया।
ایک آدمی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، اس کی درد کو اپنا درد سمجھنا، یہ اسلام ہے۔ اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ یہ انسانیت ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔